जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले, आज हम जो है आपको बताने वाले हैं जो कार्तिक मास में के शुक्ल पक्ष में हरि प्रबोधनी या देव उठानी जो एकादशी आती है उसकी संपूर्ण कथा, उसका महात्म्य, उसका जो है क्या दान करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, ये सब हम बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो देव उठावनी एकादशी जो है, भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है शयन की लीला करते हैं। वो अपने योग निद्रा में जो है शयन करने की लीला रचते हैं कि वो भगवान वशिष्ठ को भी सोते नहीं है, परंतु वो हम जो मृत्यु मंडल के जो हम लोग हैं, हमें जो है भरमाने के लिए हमारे सामने एक लीला करते हैं। उस लीला का ही एक अंश है कि भगवान जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जो है शयन करते हैं, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठावनी एकादशी को जो है वो उठने का जो है हमें लीला दिखाते हैं। इस बीच में 4 महीने में जो है इस पृथ्वी का जो पालन का जो भार है वो भगवान भोलेनाथ अपने हाथ में लेते हैं। तो इस प्रकार से उसकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। इसका जो बाकी महात्म्य हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, आज जो है हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों कि एक बार जो है प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को बताते हैं कि प्रबोधि नाम की जो एकादशी है उसका महात्म्य जो है पापों का नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला है और बुद्धिमान मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। बुद्धिमान का मतलब आज के समय में तो बुद्धिमान उसी को समझा जाता है जो ज्यादा धन कमा ले, जो ज्यादा, जिसकी बात ज्यादा गाड़ियां खड़ी कर ले, जो मकान बिल्डिंग इत्यादि बना ले, उसको बुद्धिमान समझा जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं बुद्धिमान वो है जो अपने जो है परलोक सुधार ले, क्योंकि हमें ये मनुष्य योनि जो मिली है ये दोबारा कब मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी जो बुद्धिमान वही है जो अभी इस योनि में आकर के अपना जो है अपना आगे का जो रास्ता साफ कर ले, यानी आगे के लिए कुछ धन संचय कर ले, यानी पुण्य संचय कर ले, वही जो है बुद्धिमान है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है उस इस एकादशी का जो लाभ उठाते हैं। तो हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद जी, आप सुनिए, मैं कहता हूं। ब्रह्मा जी जो है नारद जी को बताते हैं कि हे विप्रेंद्र, पृथ्वी में जो है तभी तक भागीरथी गंगा गर्जती है और जब तक कार्तिक में जो है पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधनी जो एकादशी तिथि नहीं आती है, और तभी तक समुद्र पर्यंत के तीर्थ जो है सर गर्जते हैं जब कार्तिक के विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आती है। यानी जब प्रबोधनी तिथि के आने से जो है सारे पुण्य इसके आगे जो है कुछ भी नहीं है, क्योंकि हरि प्रबोधनी जो एकादशी का जो व्रत कर लिया तो आपने जो है सारे तीर्थ, सारे दान, सारे पुण्य आपने कर लिए। 1000 अश्वमेध और सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञ का जो फल एक ही प्रबोधनी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यानी आप 1000 बार अश्वमेध यज्ञ कर लो और सैकड़ों बार जो है राष्ट्रीय यज्ञ कर लो, उसका फल जो है मात्र आपको जो है एक हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि एक बार इसमें जो है एक बार भोजन करने से और रात्रि भोजन करने से तथा पूरा जो है उपवास करने से इसका क्या पुण्य मिलता है? हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, सो आप मुझसे जो है कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी सुनो, एक बार जो इस व्रत के दिन यानी हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जो एक बार जो भोजन करता है उसको जो है एक जन्म का उसको फल मिलता है। जो रात्रि को भोजन करता है उसको 2 जन्म का, और जो उपवास करता है उसके जो है 7 जन्मों के जो है पाप दूर हो जाते हैं। यानी कि जो एक बार जो दिन में भोजन करता है उसके 1 जन्म के पाप दूर होते हैं। जो सिर्फ रात्रि को भोजन करते हैं उनको जो है 2 जन्म के फल दूर होते हैं। जो इसमें निराहार रहता है यानी 24 घंटे जो निराहार रहता है उसके जो है 7 जन्मों के पाप जो है चांद जन पाप हुए पड़े हैं वो सारे क्षय हो जाते हैं। और जो दुर्लभ और अप्राप्य है, त्रिलोकों में दृष्टिगोचर नहीं होता, हे पुत्र, जो अपार्थित और जो उसको भी हरि प्रबोधनी देती है, यानी जो प्राप्त ना होने वाला हो उसको भी जो है मनुष्य जो है हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत के फल से उसको प्राप्त कर सकता है।
जो मेरु और मंदांचल के बराबर जो पाप है, यानी कि जो पहाड़ के समान जो आपके पाप बन पड़े हैं, उन सबको जो है पाप हानि एक ही उपवास से जो है भस्म कर दे। एक जो हरिप्रभु एकादशी का व्रत कर लिया, वो सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। 1000 पूर्व जन्मों के जो दुष्कर्म आपने इकट्ठा किए हैं, यानी जब हम मनुष्य योनि में आए हैं, पता नहीं हमने कब से कितने पाप किए होंगे, इसकी कोई हमारी गिनती नहीं है। वो सारे पाप जो है एक बार यदि जो हरि प्रबोधनी जो एकादशी आती है, इस दिन रात में अगर जागरण कर लिया तो वो सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे रुई के ढेर को यदि माचिस की तिल लगा दी जाए, वो सारे जल करके राख हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है हरि प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य से जो है ये सारे पाप जो है भस्म हो जाते हैं। हे मुनि शार्दूलो, जो मनुष्य स्वभाव से ही विधि पूर्वक हरि प्रबोधनी का व्रत करता है, वह यथोक्त फल को प्राप्त करता है, उसको सारे फल से प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य यथोक्त सुकृत को विधि पूर्वक थोड़ा भी करता है, तो हे मुनि श्रेष्ठ, वो जो है मेरु के समान पुण्य जो है फलदाता हो जाता है। यानी अगर थोड़ा सा भी इसको कर लो, उसका बहुत सारा फल आपको पहाड़ के समान फल को प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य जो है इसको विधिहीन किया जाता है, वह सुकृत जो है मेरु के समान होने पर भी वो जो है अणुमात्र का धर्म का जो है फल प्राप्त नहीं होता। यानी यदि आपको विधिहीन होकर करते हैं, यदि व्रत आपने किया लेकिन उसका आपने जो है संयमता नहीं बरती, पवित्रता नहीं बरती, उसके नियमों का पालन नहीं किया, तो उसका जो है एक अणु के बराबर, यानी कि एक पल भर जो है उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता, यानी कि आप जो है आपका सारा बेकार हो जाता है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं संध्याहीन में, व्रत भ्रष्ट में, नास्तिक में, वेद के निंदक में, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले में, पराय स्त्री के भोग करने वाले में, और मूर्ख में, और कृतज्ञा और वंचक में, इन देहियों के देह में धर्म स्थित नहीं होता है। अर्थात जो संध्याहीन है, जो संध्या नहीं करता, जो सुबह शाम की संध्या पूजा नहीं करता, जो व्रत को भ्रष्ट कर देता है, व्रत का जो पालन नहीं करता, जो नास्तिक लोग हैं, जो धर्म को, जो भगवान को नहीं मानते, जो वेद और ब्राह्मण के निंदक हैं, जो वेदों और ब्राह्मणों की संतों की जो अवमानना करते हैं, जो धर्म शास्त्र को जो है गलत बनाते हैं, उनको दूषित करते हैं, और जो पराई स्त्री पर जो है बुरी नजर रखने वाले हैं, और जो कृतज्ञ है, यानी जिनने आपके ऊपर कोई उपकार किया उसको जो भूल जाते हैं, कृतज्ञ है, और जो वंचक है, और इन जो है अधर्मियों के देह में जो है कभी भी धर्म जो है स्थित नहीं होता। और का चाहे वो ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, जो पराई स्त्री का सेवन करता है, जो पराई स्त्री पर जो है गलत दृष्टि डालता है, और जो ब्राह्मणी का सेवन करता है, वह चांडाल के समान है। चाहे वो पति युक्त हो अथवा विधवा हो, ऐसी ब्राह्मणी को जो ब्राह्मण सेवन करता है, हे मुनि शार्दो, वह जो है वंश समेत क्षय को प्राप्त होता है। जो अधम ब्राह्मण पराई स्त्री के गमन करता है, दूसरी की स्त्री पर जो है गलत नजर रखता है, उसकी जो है उसे संतति नहीं होती, और दूसरे जन्म का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भी उसका नष्ट हो जाता है, और उसके पाप का जो है ढेर बढ़ लग जाता है। जो गुरु और ब्राह्मण संत समाधियों के साथ अहंकार से बर्ताव करता है, जो ब्राह्मण को कई बार आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मणों का, संतों का जो अपमान करते हैं, गुरुजनों का अपमान करते हैं, कैसे कहते हैं ना भाई तुम क्या जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसे आपने बहुत बार लिखा होगा कि ब्राह्मण की निंदा करते हैं। वेद शास्त्र में लिखा है उसको झूठ बोल देते हैं, वेद में लिखा हुआ कौन मानता है, क्या मानता है। इस प्रकार से जो होते हैं, जो अहंकारी लोग होते हैं, कहते हैं कि उनके जो पूर्व जन्म के जो सुकृत है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। आपका जो पाप बढ़ा ही बढ़ा, जो पूर्व जन्म के थोड़े बहुत जो पुण्य थे, जिनसे उनको मनुष्य देह प्राप्त हुई थी, वो सुकृत भी उसके नष्ट हो जाते हैं। जिनके देह जो है आचार से भ्रष्ट है, और जो चंडाली के साथ गमन करता है, और जो दुष्टों की सेवा करता है, इन सबको जो है धर्म नष्ट हो जाता है। जो पतित है, मनुष्यों का संग करता है, उनके घर में जाता है। जो पतित लोग हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो अपने धर्म से गिर गए हैं, ऐसे लोगों के घर में जाते हैं, वो सब लोग क्या है यमलोक को प्राप्त हो जाते हैं। पतितः सह संगं गमनंका ये कुर्वन्तु नृपश्रेष्ठ ते गच्छन्ति यमालये। क्या कहते हैं कि वो सब लोग क्या है यमलोक जाते हैं। स्वागतासन भोजन करने से जिन मनुष्यों के धर्म नष्ट हो गए हैं, हे वत्स, उनकी कीर्ति, आयु, संतति और सुख को जो है प्राप्त होते हैं, और सुख को प्राप्त होते हैं। जो अधम नर साधु का अपमान करते हैं, ब्राह्मण का अपमान करते हैं, वे त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम से रहित हो नरक के अग्नि में जलाए जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
इसलिए कभी भी जो है साधु जनों का, ब्राह्मण जनों का, वेद शास्त्रों का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। जो अधम साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो मूर्ख उनको जो है मना नहीं करते, यानी कोई ब्राह्मणों का, साधु संतों का कोई अपमान कर रहा हो, उनको देख करके चार लोग जैसे हंसते हैं, बल्कि उनको जो अपमान कर रहा है उनको रोकते नहीं, बल्कि उस पर जो और भी मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, वे सब जो है कृतज्ञ है और उनका जो है कुल का क्षय हो जाता है, उनका वंश जो है नष्ट हो जाता है। जिसकी देह आचार से भ्रष्ट है, जो चुगला है, जो दूसरे की निंदा करता है, वह दान करे तथा होम करे तो भी उसकी गति नहीं होती, चाहे वो जितना मर्जी पुण्य कर ले। यदि जो इधर निंदा करता है, चुगलियां करता है, जो दूसरे को जो है भ्रष्ट है, जो दूसरे को भ्रष्ट करता है, वो जितना मर्जी पुण्य कार्य कर ले उसकी गति कभी नहीं होती। इसलिए लोक में सदा किंचित निंदित काम न करे, सदाचारी होवे, जिससे कर्म का नाश न, जिससे जो है धर्म का नाश हो, ऐसा कर्म करे जैसे हमारे शास्त्रों ने, हमारे जो है ऋषि मुनियों ने हमें जो है बताया है, जो रास्ता हमें बताया है उसी के अनुसार चलना चाहिए। जो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हम हतबुद्धि का व्रत करें, उसका पहले से 100 जन्म का पाप जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। यानी आप संकल्प मात्र कर लेते हो कि भाई मैं जो है अब की बार हरि प्रबोधिनी का जो है एकादशी का व्रत करूंगा, ऐसा मन में जब आप संकल्प भी कर लेते हैं तो जो है आपके 100 जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं वो पिछले और अगले वर्तमान जो है 10,000 कुलों को जो है विष्णु लोकों में भेज देते हैं। उनके पितृ कर्म के उत्पन्न हुए नरक से, दुखों से छूटकर प्रसन्न और अति अलंकृत हो विष्णु के लोक को वास करते हैं। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो है घोर पाप करके जो हरि प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सब पाप छूट जाते हैं। जो फल सुंदर अश्वमेध आदि यज्ञों से बड़ी कठिनाई से मिलता है, वह फल जो है हरि प्रबोधिनी की रात्रि में जो है जागरण करने से सारे फल जो है सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। सब तीर्थों में स्नान करके और गौ, सुवर्ण तथा भूमि देने से जिस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सो फल जो है सिर्फ जो हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन या एकादशी के दिन जो है जागरण करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। वही सुकृति उत्पन्न हुआ, उसी ने अपने कुल को तारा है। हे मुनिसार्दव, जिसने कार्तिक में जो है प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया, जैसे मनुष्य का नाश निश्चित है वैसे धन का भी नाश निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। हे मुनि श्रेष्ठों, इस बात को जान के वैष्णव दिन का जो है व्रत करना योग्य है। तीनों लोक में जो तीर्थ हैं वे सब प्रबोधिनी करने वाले के घर में वास करते हैं। यानी जिसने हरि प्रबोधिनी का जो एकादशी का जो व्रत कर लेता है, उसके घर में जो है सारे तीर्थ अपने आप ही चल करके आ जाते हैं। सब कर्मों को छोड़ करके चक्रपाणी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का जो है व्रत करना योग्य है। मनुष्य को जो है भगवान विष्णु जनार्दन की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करे। वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है। उसको भोग तथा मोक्ष मिलता है जो हरि प्रबोधिनी का व्रत करता है। धर्म के सार को देने वाली यह एकादशी जो है विष्णु को अति प्यारी है। एक बार इसका व्रत करके मनुष्य जो है मुक्ति का जो है भागी होता है। प्रबोधिनी का व्रत करके मनुष्य गर्भ में नहीं प्रवेश करता। हे नारदो, इसलिए सब धर्मों को त्याग करके इसका व्रत करो। श्री ब्रह्मदेव जी जो है नारद जी को उपदेश कर रहे हैं कि आप जो है, जो मनुष्य जो है इस हरि प्रबोधिनी एकादशी या कोई भी एकादशी का जो व्रत करता है, वो दोबारा जो है इस मरण जन्म के भव सागर में, यानी कि वो फिर गर्भ में जो है दोबारा प्रवेश नहीं करता, यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से जैसे बन पड़े इस हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। कर्म से, मन से, वचन से और जो पाप संचित किया है उसको जो है प्रबोधिनी के जागरण से हरि जो है धो देते हैं। भगवान उसका जो है सारे पापों का नाश करते हैं। जो स्नान, दान, जप और होम नारदन के नाम पर प्रबोधिनी के दिन मनुष्य द्वारा किया जाता है, सो सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति से माधव देव का पूजन करते हैं, वे व्रत को करके 100 जन्म के पापों से छूट जाते हैं। हे पुत्रों, यह बड़ा व्रत पापों को, समूह को नाश करने वाला है। इस
हरि प्रबोधनी के दिन जो है विधिवत जो है इसका व्रत करो। इस व्रत को और मनुष्य जनार्दन को संतुष्ट करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ मनुष्य जो विष्णु धाम को प्राप्त होता है। हे द्विपदों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जी, नारद जी सुनो, द्वादशी युक्त कार्तिकी प्रबोधनी एकादशी मुक्ति के चाहने वाले पुरुषों को यत्न से करनी चाहिए, जिनको चाहिए कि हमें इस मनुष्य संसार रूपी भवसागर से पार होना है, हमें दोबारा जो है संसार के चक्कर में नहीं पड़ना है, उनको जो है इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे वत्सो, बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जाने में, अनजाने में जो भी हमसे पाप बन पड़े हैं, यदि 100 जन्मों के पाप भी हमारे इकट्ठे हो गए हैं, वह थोड़े हों या चाहे ज्यादा हों, हे मुनिश्रेष्ठों, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, सुखा गीला जो भी छिपाने योग्य पाप है, उनको जो है इस एकादशी के दिन गोविंद को भक्ति पूज कर, गोविंद भगवान की भक्ति करे और उसको पूज करके मनुष्य जो है इन पापों को धो देता है। वह धन धान्य को देने वाली, पवित्र और सब पापों को हरने वाली है, इसका भक्ति से व्रत करना चाहिए। कुछ भी दुर्लभ नहीं है, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए जो है कुछ भी दुर्लभ नहीं है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रह में स्नान दान का जो फल है, उससे 1000 गुना जो है प्रबोधनी की रात में जागरण करने का फल प्राप्त होता है। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और हरि का पूजन प्रबोधनी के दिन जो है करने से इन बातों का जो है पुण्य फल जो है दुगुना अधिक प्राप्त हो जाता है। जन्म से लगाकर मनुष्य द्वारा जो पुण्य इकट्ठा किया जाता है, वो सब जो है कार्तिक की एकादशी व्रत न करने से वृथा हो जाता है। यानी आप जन्म भर जितना दान पुण्य यज्ञ इत्यादि किया है, यदि आपने कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं किया, वो सब जो है नष्ट हो जाता है। विष्णु की भक्ति बिना किए जो मनुष्य कार्तिक को व्यतीत करता है, हे नारद, वह जन्म के जोड़े हुए सारे पुण्य फल को खो देता है। इसलिए कार्तिक के महीने में इन प्रकार जो है भगवान श्री जनार्दन की, भगवान विष्णु की जो है भक्ति करनी चाहिए। हे विप्रेंद्र, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं के फल को देने वाले देव जनार्दन की जो है उपासना करनी योग्य है। जो विष्णु भक्त मनुष्य कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है, वो चंद्रायण व्रत करके फल को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान मधुसूदन शास्त्र की कथाओं को के कहने से जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञों में घोड़े हाथी दान करने से भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते जितना जो है हरि को जो है उनकी कथाएं सुनाने से जो है हरि प्रसन्न होते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में ये प्रकार जो है हरि कथा सुननी चाहिए। जो कार्तिक में विष्णु की कथा को एक श्लोक या आधा श्लोक कहता है अथवा सावधान होकर उसे सुनता है, वह 100 गोदान का फल को प्राप्त करता है। इसलिए कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर सदा मनुष्यों को जो है शास्त्र का जो है मनन करना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और शास्त्रों को सुनना चाहिए। हे मुनि शार्दूल, कल्याण की बुद्धि से जो मनुष्य कार्तिक में हरि कथा को कहता है, वह अपनी 100 कुल को तारता है और 10,000 यज्ञों के फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम करके हरि की कथा को सुनता है, वह सहस्र गोदान के फल को प्राप्त होता है। प्रबोधनी के दिन जो हरि की कथा करता है, हे मुने, वह 7 द्वीपों से युक्त भूमि के दान का फल पाता है। जो मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनने वाला तथा बांचने वाले को यथाशक्ति अनुसार जो है विष्णु पूजन करता है, हे मुनिषार्दो, उसको सनातन लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा का वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे स्वामिना, हे सुरोत्तम, मुझसे एकादशी व्रत का विधान कहो। तो हे भगवान, जिसके करने से जैसा फल प्राप्त होता है, नारद जी यह वचन सुन के ब्रह्मा जी बोले कि हे द्विजोत्तम, हे नारद जी सुनो, एकादशी के दिन सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रहे तभी जो है उठ करके दंत धावन करके स्नानादि से निवृत्त होना चाहिए। नदी हो, सरोवर हो, कूप हो या फिर घर में भी जहां आपकी जैसी साधन हो, वैसे इच्छानुसार जो है स्नान करके केशव भगवान की पूजा करके कथा सुने। हे महाभागव, पश्चात जो है नियम करने के निमित्त इस मंत्र को पढ़े कि मैं एकादशी के दिन निराहार व्रत करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को जो है भोजन करूंगा। हे पुंडकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। इस मंत्र को जो है देवताओं के देव चक्रपाणी भगवान विष्णु के सम्मुख कहना पड़े।
सम्मुख पड़े, पश्चात भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत करे और रात्रि में जो है देव के देव समीप जागरण करे। हे मुने, जो गीत गाते हैं अथवा नाचते हैं, बाजा बजाते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं और सुनते हैं, वे तीनों लोकों के ऊपर अर्थात सत्य लोक में निवास करते हैं। कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी को बहुत से पुण्य कार्तिक में जो है प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत सारे पुष्प, फल, कपूर, कुमकुम आदि से जो है श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हे मुनीश्वरों, एकादशी के दिन धन का लोभ नहीं करना चाहिए। यथासंभव जो है अर्थात एकादशी के दिन जो है निर्लोभी होकर के त्याग करके दान देने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार का मन में लोभ ना करते हुए दान करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के जागरण में नाना प्रकार के उत्तमोत्तम फल से विष्णु भगवान की पूजा करें और शंख में जो है जल रख करके भगवान विष्णु जनार्दन को जो है अर्घ्य देना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान से सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुना फल जो है प्रबोधिनी एकादशी में हरि भगवान को जो है शंख से अर्घ्य प्रदान करने से वो जो है देने से वो फल उसको प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, उत्तम अगस्त के फूलों से जनार्दन भगवान की पूजा करता है, उसको जो है इंद्र भी नमस्कार करते हैं, यानी वो इतना श्रेष्ठ हो जाता है। हे पितृंदो, तपस्या करके संतुष्ट करने से भगवान श्री हरि भगवान जो नहीं करते सो अगस्त के फूल से अलंकृत अर्थात श्रृंगार करने से करते हैं। जो महाभक्त कार्तिक में बेल के पत्र से कृष्ण की पूजा करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। जो महाभक्त कार्तिक के मास में तुलसी पत्र और फल से जो है जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे 10,000 जन्म के समस्त पापों को जो है भस्म कर देते हैं। तुलसी का दर्शन करने से, गुणानुवाद अर्थात कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी का जो है रोपण करने से, तुलसी का वृक्ष लगाने से और प्रतिदिन जो है पूजन आदि करने से सब प्रकार से जो है तुलसी जो है मंगल को देने वाली है। तुलसी की इस 9 प्रकार की भक्ति की जो प्रतिदिन करते हैं वे 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुने, रोपी हुई तुलसी की जितनी जड़ का विस्तार होता है, हे मुने, जिस मनुष्य को रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखा, बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं उनके उतने ही कुल जो है व्यतीत हो गए हैं, वर्तमान है या होंगे, सहस्र कल्प पर्यंत सब विष्णु लोक में जो है निवास करते हैं। कदम्ब के फूल से जो जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे चक्रपाणी भगवान के प्रसाद से यमलोक को फिर नहीं जाते, वे विष्णुधाम को जाते हैं। कदम्ब के फूल को देख करके केशव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। हे पितरों, जब सब कामनाओं को देने वाले भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हो जाते हैं तब फिर क्या नहीं मिलता, अर्थात मनुष्य को जो है संसार में सब वस्तु जो है प्राप्त हो जाती है। और कार्तिक मास में पकड़ी के फूल से भक्ति भाव सहित जो गौरध्वज भगवान की पूजा करता है वह मुक्ति का भागी हो जाता है। वकुल और अशोक के फूल से जो विष्णु भगवान की पूजा करता है वह तब तक विशोक रहता है जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, अर्थात कल्प के अंत तक उसको कोई दुख नहीं होता, इसमें कोई संशय नहीं है। हे विप्रो, जो कनेर के लाल अथवा सफेद फूल से जगतपति भगवान विष्णु भगवान की जो है पूजा करता है उसके ऊपर जो है चारों युग में केशव भगवान की कृपा बनी रहती है। जो मनुष्य केशव भगवान के ऊपर आम का फल और बौर चढ़ाते हैं वे भाग्यवान करोड़ गोदान के फल के भागी होते हैं। जो मनुष्य दूब के अंकुर से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे जो है 100 गुणा पूजा के फल को प्राप्त होते हैं। हे नारदव, शमी के पत्र से सुख देने वाले भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य का जो है महाघोर यमराज के मार्ग में जो है निस्तार हो जाता है, अर्थात वो यमलोक को नहीं जाते हैं। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य चंपा के फूल से देवताओं के देव भगवान विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं वे मनुष्य जो है संसार में फिर जन्म नहीं लेते, अर्थात वह विष्णु लोक को जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हे मुने, जो पाकड़ का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनकी एक पल स्वर्ण चढ़ाने का पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। जो पीतवर्ण केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के जो पापों को भगवान भस्म कर देते हैं।
जो कुमकुम के समान अरुण वर्ण की शतपत्रिका और गंध जगन्नाथ को चढ़ाते हैं, वे श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से रात्रि में मुक्ति देने वाले केशव भगवान की पूजा करे और प्रातः काल होने पर उठकर नदी में जो है जाए और वहां स्नान जप या प्रातः काल के कर्म को करके घर आकर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। अर्थात एकादशी के दिन को रात में जागरण करे, नाना प्रकार के फल फूल इत्यादि से भगवान का पूजन करे। और जब द्वादशी जब आ जाए, अगले दिन जब सूर्योदय का जब आ जाए, द्वादशी आए, तो प्रातः काल में जाकर के स्नान करे। स्नान जो सुबह के जो नित्य कर्म है उनको करे और भगवान की फिर पूजा करे। बुद्धिमान का व्रत का समाप्ति के निमित्त जो है ब्राह्मणों को भक्ति करके, ब्राह्मण की भक्ति करके सिर से जो है नम्र हो क्षमा याचना करनी चाहिए। अर्थात ऐसा समझना चाहिए भगवान के रूप में साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु ही मेरे समीप आए हैं, मेरे सामने आए हैं। मैं उनको जो दान दे रहा हूं या मैं उनको जो भोजन करा रहा हूं वो मैं साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु को दे रहा हूं। ऐसा जो नम्र होकर के उनकी जो याचना करता है, उसके पश्चात जो है भोजन वस्त्रादि से गुरु की जो पूजा करके चक्रपाणी भगवान के संतुष्ट होने तक जो उनको निमित्त जो उनको जो है गुरुजन को, ब्राह्मण को जो वस्त्र आदि देता है, भोजन कराता है, दक्षिणा देता है, भगवान चक्रपाणी भगवान विष्णु के संतुष्ट होने के निमित्त उनको जो दक्षिणा इत्यादि देते हैं। और यत्न पूर्वक ब्राह्मण को जो है भूमि दान करे और जिन वस्तुओं का जो है व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम, यानी जो अपने कार्तिक के महीने में या चतुर्मास में जो चीजों का आपने त्याग किया है उन सब चीजों का आपको दान करना चाहिए। और ब्राह्मण के सम्मुख त्याग करे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, स्वयं भी जो है रात्रि में भोजन करना चाहिए। यह अयाचित व्रत में सुवर्ण के सहित बलवान बैल ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और जो मनुष्य निरामिष अर्थात रहते हैं, अर्थात जो कभी मांस का भक्षण नहीं करते, जिन्हें कभी जिंदगी में मांस नहीं करते, उनको जो है दक्षिणा से जो है गोदान करना चाहिए। हे राजेंद्र, आंवला के स्नान रूप व्रत से में जो है मनुष्य को दही शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों का त्याग किए हो और उनको जो है फल का दान करना चाहिए। हे राजनों, जिन्होंने तेल का दान किया है उनको घी का दान करना चाहिए। जिन्होंने चतुर्मास में दूध का त्याग किया है उनको जिन्होंने अन्न का त्याग किया है उनको साठी के चावल का दान करना चाहिए। हे राजन, पृथ्वी में शयन करने वाले को जो है रुईदार गद्दे का दान करना चाहिए। और गद्दा सवित आदि जो उनके सैया दान करना चाहिए। और पत्ता पर भोजन करने वाले मनुष्य को घृत से यानी घी से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले मनुष्य को जो है दंपति जो है उनको ब्राह्मण और ब्राह्मणी दंपति को बुला करके घी से युक्त जो है भोजन कराना चाहिए। बाल रखाने वाले मनुष्य को जो है दर्पण दान करना चाहिए। जिन्हें जूता दान किया है उनको जो है एक जोड़ा जो है जूता दान करना चाहिए। जिन्होंने लवण का त्याग किया है उनको शर्करा दान करना चाहिए। जिन्होंने जो है जो विष्णु के मंदिर में अथवा देवालय में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। और व्रत की समाप्ति के निमित्त ताम्र अथवा स्वर्ण की जो है पात्र में घृत यानी घी और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश को वस्त्र और सुवर्ण से अलंकृत करके दान करे। हे राजन, यदि यह सब ना हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मण का वचन जो है सब व्रतों में सिद्धि को देने वाला कहा जाता है। यानी कि ब्राह्मण को संतुष्ट करे, ब्राह्मण को पैर पकड़ ले। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं तो सारा ही दान किया हुआ फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम कर उनको विदा करे और पश्चात आप भी जो है भोजन करे। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में त्याग किया हो उन्हीं वस्तुओं की समाप्ति करनी चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचार करते हैं वे अनंत फल को पाते हैं और अंत समय में जो है विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार चतुर्मास व्रत को निर्विघ्नता से समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं। वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनको जो है दोबारा इस पृथ्वी का जो है नहीं भटकना पड़ता, उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात वो जो है मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार करने से व्रत समाप्त हो जाता है। और ये व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा अथवा कोढ़ी होता है। इसलिए व्रत के नियमों का जो है यथोचित जो है पालन करना चाहिए।
हे नारद जी, तुमने मेरे से जो पूछा था सो मैंने तुमसे कहा। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से जो है हजारों गोदानों का फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो व्रत नहीं कर पाता है, जो पूजा पाठ नहीं कर पाता है, जो किसी प्रकार का दान नहीं कर पाता है, मात्र इस कथा को सुन लेता है अथवा किसी को सुना देता है तो उसको जो है हजारों गौ के दान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हरि प्रबोधिनी एकादशी थी ये स्कंद पुराण से ली गई थी। इसकी कथा जो है यहाँ पर संपन्न होती है। भक्तजनों, आप सबको जो है इस हरि प्रबोधिनी एकादशी की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। भक्तजनों, भगवान विष्णु की जो है भक्ति आपको प्राप्त हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जो है आप पर सदा बनी रहे। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, कथा थोड़ी लंबी है, इसको जरूर सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग तो जरूर सुनाइएगा, क्योंकि कार्तिक मास का फल जो है इस कथा में ही सारा समाया हुआ है। जिन्होंने किसी प्रकार से कार्तिक माह का कोई नियम नहीं कर पाए हैं उनको इस व्रत का, इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। जय जय श्री